आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम यहाँ से निकल रहे थे। वर्तमान में श्रावण का महीना चल रहा है कि वेत्रवती की कल ध्वनि हमें सुनाई दी, मानो माँ वेत्रवती कह रही हो कि अरे कहाँ चले जा रहे हो। श्रावण का महीना है और भगवान भोले के दर्शन किए बिना ही तुम चले जा रहे हो। माता वेत्रवती के इस आदेश को आत्मसात करते हुए हमने अपनी गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिया और सर्वप्रथम माता वेत्रवती के दर्शन किए। बंधुओं, यह वही माता वेत्रवती है जिसे वृत्रासुर नाम के महादैत्य ने अपने तप से प्रकट किया। कहते हैं कि माता गंगा की जो 7 धाराएं कही गई है, उनमें एक नाम गंगा जी का वेत्रवती भी है। यह परम पवित्र माता वेत्रवती रायसेन जिले के कुमारिया नामक ग्राम से निकलती है, जहाँ पर कि एक प्राकृतिक कुंड है। उस कुंड का नाम वेत्रवती कुंड है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि इस नदी के जल में पहले ऐसा गुण था कि इस नदी जल में जो भी स्नान करता था उसे सफ़ेद कुष्ठ नहीं होता था। ऐसी ही एक कथा आती है कि चंपावती नाम की एक प्राचीन नगरी थी जिसे आजकल चकलदी कहते हैं। वहाँ का राजा विद्रुम, जिसे सफ़ेद कुष्ठ हो गया था, उसने भी आकर यहाँ स्नान किया था। तो इस वेत्रवती माता नदी के जल में स्नान करने से उसका सफ़ेद कुष्ठ शांत हो गया था। इन माता के इन्हीं दिव्य गुणों को पहचानते हुए धार के राजा परमार भोज ने इन्हीं माता जी के जल को रोक करके एक सागर जैसे जलाशय का निर्माण किया था और इनके किनारे पर एक नगर भी बसाया था, जिस नगर को नाम भोजपाल दिया गया था। कालांतर में यही भोजपाल नाम का नगर बिगड़ते बिगड़ते भोजपुर हो गया। कहते हैं महाभारत काल में जो महाराजा कुंती भोज, यानी जो पांडवों के नाना और माता कुंती के जो पिता थे, उनकी राजधानी भी यहीं पर इसी नदी के किनारे पर स्थित थी और उन्होंने भी यहाँ पर बड़े ही एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज भी हम लोग भोजनाथ या भोजेश्वर के नाम से उन्हें जानते हैं और उनके दर्शन करते हैं। तो अब चलिए और हो जाइए हमारे साथ भगवान भोजेश्वर के दर्शन करने के लिए। यह देखिए, यहाँ पर वानर राज विराजमान है और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यह संपूर्ण विंध्य क्षेत्र ही हमें तो बिल्कुल शिवमय ही प्रतीत होता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में जगह जगह साधुओं, संतों की, माताओं की और सिद्धों की समाधियां स्थित हैं। कहीं पर दर्शनार्थी बैठ कर के और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं साधु और संत बैठ कर के भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। आज भी इस संपूर्ण भोजपुर क्षेत्र में
अनेकानेक साधु संत ऋषि मुनि संत सिद्ध और महंत जन कल्याण की भावना से अपने अपने इष्ट देवी और देवताओं के मंत्रों का जाप, उनका भजन और पूजन तथा सेवा करते ही रहते हैं। यह भोजेश्वर शिवधाम बड़ा ही अद्भुत और अद्वितीय है। कहते हैं यहाँ पर विश्व के प्रत्येक कोने से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। यह ऐसा अद्भुत शिवलिंग है, बताते हैं कि विश्व में इससे बड़ा स्थापित शिवलिंग और कोई दूसरा नहीं है। इसकी लंबाई नीचे से 21.5 फीट है और ये शिवलिंग जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसकी मोटाई 14.5 फीट कही गई। कहते हैं कि यह जो भोजपुर का शिवलिंग है, यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसके बीच में आत्मलिंग की आकृति भी बनी हुई है। दूसरा, यह जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं भोजपुर के शिव मंदिर का, तो विश्व में किसी और दूसरे मंदिर का इतना बड़ा प्रवेश द्वार कहीं भी नहीं है। यदि आप जब भी भोपाल या होशंगाबाद की यात्रा पर आएं तो एक बार भोजपुर के जो शिवजी हैं उनका दर्शन अवश्य करें। यह भोपाल ओबेदुल्लागंज सड़क मार्ग के ऊपर बेतरवती नदी के किनारे स्थित है। बंधुओं, यह प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इष्ट मित्रों में इसे अवश्य ही प्रेषित करेंगे। आज के लिए इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम।